अरसलान अरबाब हारून के खिलाफ अदालत हाजा में कत्ल का केस जेर समाअत है। जी जनाब, आज वो अदालत में मौजूद नहीं है बिकॉज ही इज आउट ऑफ कंट्री। अगली पेशी पर उनको कोर्ट में होना चाहिए, वरना अदालत उनके खिलाफ यकतरफा फैसला मुजरिम करार देकर सुना देगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर खाना लग चुका है। अजलान, बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हो। तो तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? यूं ही। शनाया का फोन आया? नहीं। तुमने किया फोन? नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम इस मुश्किल वक्त में अपनी बीवी के साथ खड़े नहीं हो सके। आप जानती हो कितनी जिद्दी है ना। बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत नेक, अच्छी और हमदर्द इंसान है। मैंने और कभी उसे किसी मामले में जिद करते हुए नहीं देखा। ये जिद नहीं तो क्या है, बाबा की बात मान लेती। कौन सी इतनी बड़ी बात थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शनाया गलत नहीं है, वो हक के लिए लड़ रही है और हक के लिए लड़ने वालों के साथ सिर्फ चंद लोग होते हैं, बाकी सिर्फ हौसला शिकनी करने वाले होते हैं। मुझे बताएं, अगर आप उसकी जगह होती तो क्या करती? शायद मैं हार मान लेती, क्योंकि मैं शनाया की तरह बहादुर नहीं हूं। तुम्हें तो अपनी बीवी पर फख्र करना चाहिए अजलान। मेरी बात पे गौर करना और खाना खाने के लिए आ जाओ। शाबाश। तीन बज के अभी तक अलिया आई ही नहीं है। अलिया आ गई? क्या मतलब 3 बज रहे हैं? मैं उसके स्कूल जाती हूँ। हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, एक तरफ जाकर अकेले में मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। अगर तुमने किसी को बताया या टीवी पर खबर चली तो तुम्हारी बेटी की खैर नहीं, और ये बात किसी को नहीं बतानी, समझी तुम? बच्ची तुम्हें तब मिलेगी जब तुम केस वापस लोगी। कौन बात कर रहा है? हेलो, वो अलिया अपनी दोस्त के घर चली गई है। अच्छा शुक्र है, वरना मैं सोच रही थी कि पुलिस में रिपोर्ट करवाती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होइए, आप घर जाइए ना। आप लोग भी फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह अगली पेशी हमारे हक में होगी, आई एम श्योर। अच्छा अलिया है तो उसे बता दीजिएगा, इस तरह बगैर बताए घर से ना जाया करे, ठीक है? जी मैं समझा दूँ। खुदा हाफिज़।
चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, आसिया के घर से अलिया को ले आते। वो नहीं हैं? क्या मतलब? वो अगवा हो गई, हम उसे अगवा कर लिए। भाभी क्या कह रही हैं आप? किसने अगवा कर लिया है? वो कह रहे हैं कि अगर अलिया वापस चाहिए तो पहले केस वापस लो। तुम्हें तो अपनी बीवी पर फख्र करना चाहिए अजलान। मेरी बात पे गौर करना। क्या वाकई में शनाया के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा? जी हसन साहब। सर आज एक इम्पोर्टेंट हसन साहब मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। सब मीटिंग्स रीस्केड्यूल करते हैं। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीती रहो। क्या हाल है? ठीक। मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाओ। नहीं अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। क्या मतलब भूख नहीं बेटे? सारा दिन कोर्ट के चक्कर लगाती रहती हो, थोड़ा सा खा लो। और थोड़ा शनाया, आर यू ओके? मैं आऊं बेटे? नो नो आई एम फाइन, मैं आ रही हूँ। Are you okay? I think I'm okay. गिर गया नीचे। Listen. कहीं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही हो? No. I don't think so. I think पूरी रात जागती रही हूँ तो शायद इस वजह से तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो गई है। That's it. अच्छा फिर भी टेस्ट करवा लेना। Okay. मैं नींबू पानी भिजवा रही हूँ, ठीक है? सही है। नीलम, नीलम। ए लड़की उठ खाना खा। ए लड़की उठ खाना खा। उठो। मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे अम्मी के पास जाना, मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। यार जब से आई बोल रही घर जाना है, साहब से बोले कोई बंदोबस्त कर ले, ये नो मारी ना जाए। मुझे अम्मी के पास जाना है, मुझे अम्मी के पास जाना है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अल्लाह, मैंने जब भी आपसे मांगा है आपने मायूस नहीं किया। हम सब बहुत मुश्किल में हैं, हमारी अलिया की हिफाजत करना और इसे जल्दी हमसे मिला देना या अल्लाह। अजलान,
जाकर उसे ले आओ या फिर उसी के पास रह जाओ। यानी कि मैं उसकी जिद पर सरेंडर कर दूं? देखो अपनी तरफ, ना ऑफिस में चैन है ना घर में। जब तुम उसके बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहे, मानव वो जिद पर है, तुम अपनी जिद छोड़ दो। अगर वो मेरे बगैर रह सकती है तो मैं उसके बगैर रह सकता हूं। तुम्हारी मर्जी। ना गयास अपनी जिद छोड़ते हैं और ना तुम मेरी बात सुन रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे परेशान करके रख दिया है। शनाया, क्या मैं तुम्हें याद नहीं आता? मैं तुम्हें भूली ही कब हूँ। मेरे बगैर कैसे रह रही हो? तुम मुझसे अलग कब हो, हर पल मेरे साथ ही तो हो। तुम्हारे बगैर ना घर में चैन है, ना ऑफिस में, ना बिजनेस अच्छा लग रहा है, ना ही जिंदगी। ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? शायद तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा। तेरे साथ जो भी कटे उन लम्हों की छाँव तले, ना रोकेंगी सांसें बिन हवा भी साथिया। जो दिल कह सका ना कभी, जो मैं जानता था नहीं, वही राज तुमसे आज मैंने पा लिया। मुझे बचाओ। प्लीज मुझे बचाना। मेरी अलिया को छोड़ दो। भाभी भाभी क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? कमर क्या हो गया मेरी बेटी? मुझे मेरी अलिया ना दे, उसके बगैर मर जाऊंगी उसके बगैर। हमें शनाया जी से बात करनी चाहिए, वही अलिया को बचा सकती है। नहीं, खबरदार उसे मार देगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। लो, ठीक कह रही है तेरी भाभी, ठीक कह रही है। लड़की जात है, कैसे बुरे ख्याल आते हैं। भाभी बस, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आती हूँ। बस मेरी बेटी, अल्लाह बेहतर करेगा। बस चुप कर जा। तुम अभी तक सोई नहीं? जिस माँ का बच्चा इतना परेशान हो, वो माँ कैसे सो सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? फयाज असलान बहुत परेशान है, तमाम रात कमरे में चक्कर लगाता रहता है, एक पल के लिए भी नहीं सोता। ना उसका दिल घर में लगता है ना ऑफिस में। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ? शनाया को घर ले आइए। असलान उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो निढाल हो चुका है उसके गम में। कुछ देर सब्र करो, उसको ये एहसास होने दो कि वो इस घर का एक फर्द है और इस घर की इज्जत का उसको ख्याल रखना है।
आप किसी और के लिए अपने घर का सुकून क्यों तबाह कर रहे हैं? इससे ज्यादा ये तुम्हारे लिए अहम होना चाहिए कि मैं इस घर का बड़ा हूं, ससुर हूं उसका। मेरी कही हुई बात की कोई तो अहमियत होनी चाहिए उसके नजदीक। शनाया के लिए ये एक मिशन है, गरीबों की मदद करना, उनका हक दिलाना। वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? जब इंसान किसी मिशन को लेके खड़ा होता है तो वो फिर किसी चीज की भी परवाह नहीं करता। अगर शनाया को किसी कीमती चीज को भी कुर्बान करना पड़ा ना तो वो पीछे नहीं हटेगी। मुझे डर है। किस बात का डर? कहीं शनाया अपने और असलान के रिश्ते को ही कुर्बान ना कर दे। सुल्तान कत्ल केस का फैसला अगली समात पर होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बड़ी कैंपेन चल रही है। लोग सुल्तान के कातिल को अदालत से सजा पाते हुए देखना चाहते हैं। देखिएगा, केस शनाया जीतेगी। तो शनाया के केस जीतने पर तुम्हें भी मुबारक हो। अरबाब हारून ने मुझे फोन करके पता है क्या कहा? उसने कहा मुझे नहीं पता था कौस तुम्हारी घर में इतनी सी भी नहीं चलती। मेरी अपनी बहू ने बेइज्जत करवा के रख दिया मुझे। ये केस जीतने के बाद उससे एक बात जरूर पूछना, क्या केस जीतना जरूरी था या अपने ससुर की इज्जत? तुम अपने डैड की बातों को माइंड मत करो। Did you hear how he spoke to me? जिस टोन में उन्होंने मुझसे बात की, आज तक कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की मॉम। गुस्से में इंसान ऐसे ही बोलता है, तुम दिल पर मत लो। देखो, शनाया तुम्हारी बीवी है अज़लान, और तुम्हें उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। तुम्हारे डैड अभी गुस्से में हैं, वो खुद रियलाइज करेंगे इस बात को। चलो बेटा, नाश्ता करो। दिल नहीं कर रहा। खा लो थोड़ा सा। छोड़, I'm gonna head to work. चलो नाश्ता कर लो। वकील साहिबा, वकील साहिबा। अरे आप इतनी सुबह सुबह, सब खैरियत तो है ना? हाँ जी, वो मैंने केस वापस लेने का फैसला किया। क्या केस वापस लेने का फैसला किया है? आपको पता है अगली पेशी पे फैसला हो जाना है और आप केस वापस लेने की बात कर रही हैं? देखिए, हमने उन्हें माफ कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? अगर आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर है तो आप मुझे बताएं प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाएं आप। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, सुल्तान तो चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। किसी के जवान बेटे को सजा दे के आखिर हमें क्या मिलेगा, इसीलिए केस वापस ले गए। ये सब किसने कह दिया आपसे? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? प्लीज मुझे सब बताएं, असल मामला क्या है? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। क्या मेरा दिमाग नहीं है? मैं खुद सोच नहीं सकती। देखिए, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ। देखिए वकील साहिबा, मैंने बस केस वापस लेना है। आप बताइए दस्तखत कहाँ करते हैं? ठीक है, मेरे साथ आए आप।
तुमसे 2 दिन की जुदाई ने ये बात मुझे अच्छी तरह समझा दी कि मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना वाकई अधूरी, बेरंग और नामुकम्मल है। शनाया, तुम्हारा अज़लान इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारा साथ ना दे सके, तुम्हारे कदम से कदम ना मिला सके। मैं तुम्हारी जिंदगी में था, हूं और हमेशा रहूंगा। मेरी सारी आना और जिद खत्म। क्या बात है, आज आप लोग बड़े खुश लग रहे हैं। मैम, सुल्तान केस में आपकी रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेरा कोई भी केस पब्लिसिटी के लिए नहीं है। आपको पता है फेसबुक पे ना जाने जस्टिस फॉर सुल्तान के नाम से कितने पेजेस बन चुके हैं और ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड्स में है। चलें, दैट्स गुड। आई थिंक अगर हमारे लोगों में इंसाफ के लिए शऊर पैदा हो जाए तो इससे बढ़ के कोई बात हो ही नहीं सकती। मैम, आप तो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि हक के लिए जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। इसमें कभी खुद को कुर्बान करना पड़ता है और कभी अपने बहुत से प्यारे रिश्तों को। इट्स नॉट इजी। लेकिन जो भी है, आपकी बहादुरी को सलाम। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हक का साथ देते हैं। थैंक यू। फोन उठा लिया तुमने? क्यों नहीं उठाना था? मुझे लगा नहीं उठाओगी। ऐसा क्यों? तुम्हारा फोन तो मैं हमेशा जरूर उठाती हूँ। घर कब आ रही हो? जब तुम बुलाओगे। अभी आ जाता हूँ। क्या मैं मना करूंगी? वैसे अभी मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस आ जाता हूँ। आ जाओ। नहीं, ऑफिस आके तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। रात को आऊंगा तुम्हें लेने। ओके? बहुत सी बातें करनी है आज रात। मुझे भी। और आज की रात बहुत खास होगी। आई प्रॉमिस यू दैट। अपना काम जल्दी से कर लो। I'll see you in a bit, okay? Bye. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, आज की जो भी मीटिंग्स और डिस्कशंस हैं वो कर लेते हैं। रियली सर? यस, लेकिन सिर्फ शाम तक। आई एम बिजी आफ्टर दैट। ओके सर। सर आज तो बहुत अच्छा मूड है आपका। ऐसे ही एहसन साहब, जब इंसान कुछ करना चाहे और उसका ईगो बीच में आ जाए तो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। सर मेरा ख्याल है अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। बिल्कुल, सिर्फ सोच को बदलने की जरूरत होती है। सोच बदलती है तो मंजर सही दिखाई देने लगता है, और पस मंजर भी। सर एनीवेज, आज का स्केड्यूल क्या है? सर आज फर्स्ट मीटिंग गर्देजी साहब के साथ है। हकीकत यह है कि कुरान वो राह दिखाता है जो बिल्कुल सीधी है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगे हैं, इन्हें ये बिशारत देता है कि इनके लिए बड़ा अजर है। अल्लाह मुझे हमेशा इस पर अमल करने की तौफीक देना। आमीन।
इसका मैं तुमसे अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बनोगे। अपना काम जल्दी से कर लो, रात को आऊंगा तो मिलेंगे। ओके? अभी क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं? क्या हुआ है? केस वापस लेते वक्त जब कागजों पे दस्तखत कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुल्तान से बेवफाई कर रही। बेटा, अलीहा की जिंदगी बचाने के लिए ये करना जरूरी था। ये कैसी जिंदगी है अम्मा? एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरा रिश्ता कुर्बान करना पड़ रहा है। एक तरफ सुल्तान है और दूसरी तरफ मेरी अलिया। क्यों है आप इतने कमजोर? क्यों है आप इतने बेबस? क्या हिसाब है ये जिंदगी? यही तो आजमाइश है। अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाता है बेटा। तुम इन लोगों को माफ कर दो और सब्र करो बेटा। शायद अल्लाह को यही मंजूर है। कैसे सब्र करूं? कैसे करूं सब्र? आखिरी वक्त पे केस वापस लिया, सब तो मुझे झूठा समझेंगे ना। कैसे करूंगी अपनी सच्चाई साबित? कैसे करूंगी अम्मा? तुम नहीं, अल्लाह करेगा। अल्लाह तुम्हें सच्चा साबित करेगा। सब जानता, सब जानता। वही हमारी सच्चाई, वही हमारी सच्चाई साबित करेगा। नासरीन, आपको एक अहम खबर से मुत्तला करते चलें। सुल्तान कत्ल केस में उनके लवाहिकीन ने केस वापस लेने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हम न्यूज़ के नुमाइंदे उमर जावेद से। जी उमर, बताइएगा आखिर लवाहिकीन ने केस वापस क्यों लिया? अजलान, सुल्तान के घर वालों ने केस वापस ले लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये केस चले या ना चले, मैं शनाया को वापस लेने जा रहा हूँ। अच्छी बात। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आप मायूस हैं। आप सही कहनी थी। मुझे हर सूरत अपनी बीवी का साथ देना चाहिए। बेटा, शादी के बाद औरत का सिर्फ एक ही मर्द पर मान होता है और वो उसी मान के भरोसे पर अपना सब कुछ छोड़कर आ जाती है। लेकिन जब वो मान और भरोसा कमजोर पड़ जाए तो उस औरत के पास क्या रह जाता है? थैंक यू मुझे इस बात का एहसास दिलाने का। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हारे दिल में ये बात डाली और तुम्हें एहसास दिलाया। बस बेटा, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह मोहब्बत करते रहो और अपने रिश्ते को कभी इस अना और जिद की भेंट मत चढ़ने देना। आप बेफिक्र रहें, मैंने अना और जिद को साइड पर कर दिया। मैं आपकी बहू को बहुत खुश रखूंगा, हर कदम उसका साथ दूंगा। तभी मैं कहूँ कि मेरा बेटा इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है। अच्छा, स्टॉप इट। से लेने जा रहे हैं। जी जाओ, खुश रहो। जाओ बेटा।
हेलो मैम शनाया, मैंने आपको बताना था कि सुल्तान की बीवी ने उसका केस वापस ले लिया। व्हाट? केस वापस ले लिया? मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ आपको, वो आज ही पेपर साइन कर गई है। आई डोंट बिलीव दिस। मुझे इस बात की तह तक सूरत पहुंचना है। कमल भाभी, खतीजा आंटी कल तक इंसाफ के लिए तो लड़ रही थी, वो खुद पीछे कैसे हट सकती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है? आई नीड टू नो। क्या बात है शनाया? अम्मी, कमल भाभी ने केस वापस ले लिया है। क्या मतलब? कोई वजह तो होगी। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों आई हैव अ फीलिंग कि जैसे उन लोगों को किसी ने कोई थ्रेट दी है। कैसी थ्रेट? ये मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको कोई खतरा है। देखो, अगर वो तुम्हें कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं तो फिर तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो ना। कैसे कुछ नहीं कर सकती? आराम से तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अब कहाँ जा रही हो? अम्मी, आपके साथ फोन पे रहूंगी और आपको सब बताती रहूंगी। ओके, परेशान मत होइएगा बेटे। कौन है? मैं शनाया। अस्का, दरवाजा खोलो प्लीज। इसका मैं और अम्मा अंदर जा रहे हैं। शनाया बीवी पूछे तो कहना कि हम घर पे नहीं है, ठीक है? अम्मा उठो, उठो ना। अच्छा जल्दी कर, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अस्का? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अम्मी और भाभी? वो बाहर गई हैं। और अलिहा? वो सो रही है। कहाँ सो रही है? मुझे उसे देख। एक मिनट, आप। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूँ तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे? मुझे लगता है कि तुम लोगों को हेल्प की जरूरत है और गॉड फॉरबिड अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं इस गिल्ट के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। शनाया बीबी, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिक्र ना कर। आ जाओ। सर मुबारक हो, केस खत्म हो गया। अदालत में राजीनामा जमा करवा दिया गया है। शुक्र है, मैं इसी खबर का इंतजार कर रहा था। इसी चक्कर में मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हुआ था। सर आप आराम करें, अब तो बहुत जल्द हमारे अरसलान बाबा भी वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह। सुनो, वो बच्ची कैसी है? मकबूल का फोन आया था, कह रहा था बच्ची की तबीयत ठीक नहीं। तुम इस मामले को जल्दी खत्म करो और उनको बच्ची वापस कर दो। ओके, राइट सर।
आलिया के साथ ये कैसे हो गया? या अल्लाह मेरी मदद कर, इस मासूम बच्ची को बचा सकूं।